Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi, I welcome you all, my dear viewers, once again on the English Classroom YouTube platform. As you know that we have completed second part of speech, pronoun. Now today we are going to discuss some errors, or we are going to discuss some questions. जैसे कि आपको पता है कि हमने प्रोनाउन टॉपिक लास्ट सेशन में कंप्लीट किया है, और आज जो हम टॉपिक जो हमारा है आज का, वो हम कुछ एरर्स लेंगे या कुछ सेंटेंसेस लेंगे और उनको देखेंगे कि किस तरह से एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चन आते हैं। सो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक चैलेंज आपके लिए लाया हूँ, ताकि आप वीडियो को पॉज करें पहले और इस चैलेंज को सॉर्ट आउट कर लास्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। थोड़ा सा मैं इस पे और डिस्कस करूँगा, लेकिन आप इस वीडियो को पॉज करें और इस चैलेंज को नोट डाउन करें, और जो भी इसमें एरर आपको लगता है वो आप वहाँ कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और मैं रिक्वेस्ट एक बार फिर करूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कहीं पे आपको आपको लगता है कि वीडियो अच्छी नहीं बनी है, कोई प्रॉब्लम है लेक्चर में, या मुझे पढ़ाना नहीं आता है, किसी जगह पे कोई इशू है, तो आप कमेंट बॉक्स में बराए मेहरबानी करें, या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मुझे टेक्स्ट करें। ये यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। नाउ जो टॉपिक हमारा है वो है एरर्स। आज हम कुछ सेंटेंसेस 10-15 लेंगे और उनमें देखेंगे किस तरह से एग्जाम में एरर्स आ सकते हैं और किस तरह से हम उनको फाइंड आउट करके उनको सही कर सकते हैं। नाउ the first question on the screen, on the the slide which I shared with you, it's the find the error. So पहला ये जो स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर किया, तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला सेंटेंस जो है जिसमें हमने एरर देखना है, वो यहाँ पे है, अभी आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ, सेंटेंस में पढ़ लेता हूँ, आप पॉज करके वीडियो को वो सॉल्व करें, फिर मैं यहाँ पे आंसर भी बताऊंगा। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। द टीचर आस्क्ड माय फ्रेंड एंड आई टू कम फॉरवर्ड, नो एरर। तो इस सेक्शन में पहले देखते एरर कहीं तो नहीं है। द टीचर ये सब्जेक्ट है, ये ठीक है, और आस्क्ड वर्ब है यहाँ पे। तो वर्ब, अब वर्ब के साथ इसका ऑब्जेक्ट जो है वो है माय फ्रेंड, और इसका ऑब्जेक्ट है आई। और टू कम फॉरवर्ड ये प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है एरर है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट केस में आई का इस्तेमाल करते हैं, तो सब्जेक्ट केस में तो वो आई रहता है, लेकिन ऑब्जेक्ट केस में उसका मी हो जाता है। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट केस में, लेकिन यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लाना है, तो यहाँ पे जो एरर है वो है मी। तो ये सेंटेंस ऐसे ठीक होगा, द टीचर आस्क्ड माय फ्रेंड एंड मी टू कम फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हम इस सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं। तो ये पहला सेंटेंस था जिसमें हमने एरर देखा। सॉरी, यहाँ पे टू कम है, ये आपको पता है इन्फिनिट, वो आगे चलकर मैं बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे जो हमने एरर देखा वो हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे, आप इस वीडियो को 2x स्पीड पर भी देख सकते हो, क्योंकि मैं आहिस्ता से आराम से बात करता हूँ। तो आप इस वीडियो को 2x स्पीड पर भी देख सकते हो। और मैंने भी कहा, अगर पहले आप एक ट्राई करना कि वीडियो को पॉज करना और कोशिश करना खुद सॉल्व करने की, देन मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। सेकंड सेंटेंस इज, यहाँ पे दूसरा जो सेंटेंस है वो है, सॉरी, सेंटेंस जो है दूसरा सेंटेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ, एक मिनट। सेकंड सेंटेंस, वी स्कोर्ड एज मनी गोल्स एज देम, नो एरर। तो यहाँ पे जब हम देख सकते हैं, इस ये वाला जो ये यहाँ पे प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट है, स्कोर ये वर्ब है, स्कोर, इन्होंने स्कोर किया है कितना, एज मनी गोल्स एज, उतने गोल जितने उसकी टीम ने किया या उन्होंने किए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट केस में जो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट है, क्योंकि इन्होंने भी गोल किए हैं, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिखा वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज देम, नहीं आएगी, ऑब्जेक्ट केस नहीं, सब्जेक्ट एज दे आएगा। आप डिड भी साथ में रख सकते हो, लेकिन डिड अंडरस्टूड है तो जरूर मेंशन करने की नहीं है। तो ये इस तरह सेंटेंस है, वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज दे डिड, तो दे लगा सकते, तो दे से ये देम नहीं है। तो सेकंड सेंटेंस में भी हमने एरर देखा, और किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे और सॉल्व करेंगे हमने देखा। थर्ड सेंटेंस आपकी
यहाँ पे मैं जो स्लाइड शेयर कर रहा हूँ और आपके सामने जो एक मिनट थर्ड सेंटेंस है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। दे themselves loved so much that they thought of no वन एल्स नोवेयर। तो सबसे पहले ये दे सब्जेक्ट है, ओके। अगर हम इस देम सेल्व्स को ले, अगर ये एम्फेसाइज दे रहा है, जोर दे रहा है, तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे दे लाउड किसे करता है? यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो जब हम इस चीज को देखेंगे, ये जो दे लाउड, दे देम सेल्व्स लाउड, तो ये जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, ये यहाँ पे गलत इस्तेमाल हुआ। हमने यहाँ पे देखना है, ये एक एक्चुअली ये जो ये दो तरह के प्रोनाउंस होते हैं themselves, ये रिफ्लेक्सिव भी होते हैं और एम्फेसाइजिंग भी होते हैं। एम्फेसाइजिंग तब होता है जब हम सेंटेंस पे जोर देकर बात करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब काम करने वाला और काम रिसीव करने वाला एक। दे लाउड किन को करते लाउड? themselves। तो ये यहाँ पे यहाँ इस जगह आएगा, दे लाउड themselves। तो ये यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक नहीं है। सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स नो एरर। तो एरर इस सेंटेंस में है, यहाँ से इसको हटाना है क्योंकि यहाँ पे जोर नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे एक्शन करने वाला और एक्शन रिसीवर सेम है, तो हम यहाँ पे सेंटेंस इस तरह से ठीक करेंगे, दे लाउड देमसेल्व्स सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स नो एरर। तो ये यहाँ पे थर्ड सेंटेंस था। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पे, एक मिनट। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इस तरह से, जुनैद, एक मिनट, जुनैद एंड मंजूर आर गुड फ्रेंड्स। यहाँ तक तो ठीक है, जुनैद एंड मंजूर आर, क्योंकि प्लूरल है, एंड जुड़ा हुआ है तो ये प्लूरल हो गया, तो वो भी प्लूरल आएगा। आर गुड फ्रेंड्स, दोस्त है, तो यहाँ तक ठीक है। एंड अब नेक्स्ट क्या है? देयर आर नो सीक्रेट्स, ओके, कोई सीक्रेट नहीं है। बिटवीन जो है ये प्रीपोजिशन है themselves। प्रीपोजिशन हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, themselves यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। them जब ये प्लूरल बन जाता है, दे का अक्सर अगर ये दो है तो ये दे बन गए यहाँ पे। इनका अगर हम देखेंगे कि अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे या इनका इन दोनों का, तो या अगर इनको इनकी जगह में प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो तो जुनैद एंड मंजूर आर गुड फ्रेंड्स एंड दे आएगा, क्योंकि ये दो है। तो हमने दे का जब ऑब्जेक्ट केस देखना है तो हम यहाँ पे देम लगाएंगे, themselves नहीं लगाएंगे, क्योंकि themselves या तो ये रिफ्लेक्सिव केस में इस्तेमाल होगा या एम्फेसाइजिंग केस में इस्तेमाल होगा। यहाँ पे ये बिटवीन है, बिटवीन प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, तो इसका ऑब्जेक्ट केस जो है प्लूरल का दे का, उसका देम है, तो यहाँ पे themselves नहीं आएगा, देम आएगा। तो इस तरह से जो फोर्थ जो सेंटेंस है इसको हमने देखा किस तरह से हम इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपकी स्क्रीन पे, मैं लाउडली पढ़ने जा रहा हूँ। पुट, एक मिनट, हाँ, पुट यू इन माई पोजिशन। ये जो पुट है ये वर्ब है, यहाँ पे वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, ओके ठीक है, इसको भी हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन, नो एरर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई पोजिशन। यहाँ पे हम किसी बंदे से बोल रहा है कि तुम मेरी जगह खुद को रखो, यानी तुम मेरी जगह खुद को रखो, तुम्हें समझ आएगा कि मैं कितनी प्रॉब्लम्स वगैरह। ये सेंटेंस तो आपको समझ में आ गया, लेकिन गलती कहाँ पे? वो इस वाले सेक्शन में है। अब देखो कैसे गलती है। जाहिर सी बात है, वर्ब है, इसका सब्जेक्ट अंडरस्टूड है कि ये किसी से बोल रहा है। यू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा यूर सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव केस में तुम खुद को देखो मेरी जगह पे रख के, यानी कि तुमसे मैं किसी अपने दोस्त से बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा यूर सेल्फ। पुट यूर सेल्फ इन माई पोजिशन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उसी पे एक्शन वापस हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव केस में हम यूर सेल्फ लगाते हैं या यूर सेल्व्स लगाते हैं, यू नहीं लगाते। नेक्स्ट सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे है, ये सिक्स सेंटेंस है। सेंटेंस में पढ़ने जा रहा हूँ बेटा। सेंटेंस है कि द आर्टिकल्स, अच्छा ये है, एक मिनट, द
हाँ, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट मैगजीन। अब यहाँ पे मैगजीन्स का जो इससे पहले भी मैंने जो पुराने लेक्चर्स है, मैंने जब यूजेस पढ़ा है वहाँ पे मैंने एरर्स भी दिखाए, इसलिए मैंने ज़्यादा आज सेंटेंसेस नहीं लाए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सेंटेंस एग्जांपल्स लाए हैं। तो ये उसी तरह का सेंटेंस है जिस तरह आपको दैट ऑफ लास्ट टाइम पे याद आया होगा, द वेदर ऑफ मुंबई। हाँ, तो वहाँ पे मैंने वो चीज़ें बताई थी, दैट ऑफ आता है या दोज ऑफ, प्लूरल में दोज ऑफ आता है। तो यहाँ पे द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की बात हो रही है, पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन। अब आर्टिकल्स कौन से आर्टिकल्स जो इस मैगजीन में पब्लिश हुए, ये सब्जेक्ट है, आर्टिकल्स की बात हुई तो आर्टिकल्स का कंपैरिजन आर्टिकल्स के साथ होगा। तो क्वेश्चन है द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन, ओके यहाँ तक तो ठीक है। और बेटर, अब यहाँ पर भी ठीक है, और बेटर वो बेहतरीन है, देन दैट ऑफ मैगजीन, देन दैट मैगजीन, लेकिन क्या उस मैगजीन से, क्या उसके आर्टिकल से बेहतर है? तो यहाँ पे एरर है, इस वाले सेक्शन में एरर है। तो यहाँ पे लगेगा द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन, दैट ऑफ नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल में आर्टिकल्स है, तो दोज, एक मिनट, दोज पब्लिश्ड इन, दोज उनसे बेहतर कि जो, क्योंकि पब्लिश भी यहाँ पे पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन, इन दैट मैगजीन। तो यहाँ पे एरर जो है वो इस तरह से कि आपने यहाँ पे लिखा है द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दोज पब्लिश्ड इन दैट मैगजीन। तो यहाँ पे इस तरह से आप एरर को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, एक मिनट, नेक्स्ट सेंटेंस जो यहाँ सामने, लेकिन इससे पहले में, हाँ ये देखो सेवेंथ सेंटेंस जो है, द बॉय स्टैंडिंग, द बॉय स्टैंडिंग बिसाइड द प्रिंसिपल। अब कोई बोल रहा है जो लड़का प्रिंसिपल के बगल में बैठा है, इज ए फ्रेंड ऑफ मी, इज ए फ्रेंड ऑफ मी, नो एरर। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट समझ आया होगा कि ये जो ऑफ है मी पे, यहाँ पे एरर है, क्योंकि ये किसी एक फ्रेंड की बात करें कि दोस्तों में से एक दोस्त। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने एक मिनट, द बॉय, the boy standing beside the principal is a friend of mine, मेरा दोस्त है या माय फ्रेंड। एक्चुअली ये माय फ्रेंड की है कि वो एक मेरे दोस्त है, एक इज ए फ्रेंड, एक दोस्त है दोस्तों में से, तो यहाँ पे माइन आएगा, मी नहीं आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस है देयर वर, एक मिनट, देयर वर 30 रनर्स, एक मिनट, हाँ, देयर वर 30 रनर्स, ओके, कितने थे, 30 रनर्स थे इन द रेस, रेस में, एंड द 3 फर्स्ट वन फिनिशड फर्स्ट, नो एरर। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कितने थे टोटल, 30 थे इन द रेस, रेस में, एंड और फिर क्या, द 3 फास्ट, जो 3 इसमें तेज थे, फास्ट वन फिनिशड फर्स्ट, नो एरर। तो यहाँ पे प्लूरल है, 3 की बात हो रही है, तो 1 का प्लूरल है वंस, तो 3 यहाँ पे लिखना है वंस, जो 3 इसमें थे, हाँ वंस फिनिशड फर्स्ट, 3 जो इसमें जो फर्स्ट वंस जो थे प्लूरल है, तो यहाँ पे ये एरर है, 1 नहीं आएगा, वंस आएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस बहुत ही आसान है। तो सेंटेंस क्या है, एक मिनट, यू, ओके, सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, शी थर्ड पर्सन, तो 3 है, तो ये प्लूरल हो गया, और ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात हो रही है, यू, ही एंड शी, ओके। You, he and she need to find her seat, her seats, no error। तो यहाँ पे एरर है क्योंकि यहाँ पे हर आया है, हर नहीं आएगा। अब इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे यू की भी हो रही है, ही और शी, ये ऑलरेडी प्लूरल हो गया और यू पहले आ गया, तो यू की बात हो रही है, यू, ही एंड शी नीड्स, गुड प्लूरल है तो नीड्स नहीं आएगा, नीड आएगा, यहाँ पर भी ठीक है, टू फाइंड हर सीट, हर नहीं आएगा, यूर आएगा। यूर कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा, यू, ही एंड शी, ये जो है ये सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इसमें नहीं, फर्स्ट पर्सन होता है अगर
आई होता तो यहाँ पे बन जाता आवर, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में बात हो रही है। अब यू को बोल रहा है और ही एंड शी को बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं आपसे बात करूँ तो मैं यूअर ही बोलूँगा। यहाँ पे प्रोनाउन जो लगेगा वो तो यूअर सीट पोजेशन दिखा रहा है तो यूअर ही लगेगा। अगर आई होता फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यू ही एंड आई या यू एंड आई, तो यहाँ पे आवर आ जाता। नेक्स्ट या लास्ट सेंटेंस यहाँ पे जो है मैं पढ़ने जा रहा हूँ, सेंटेंस है आई एम सर्टेन दैट, एक मिनट, आई एम सर्टेन दैट, यहाँ तक तो ठीक है, आई एम सर्टेन दैट नो नन ऑफ दीज टू बुक्स, नन ऑफ दीज टू बुक्स, ओके यहाँ तक भी मैं ठीक लग रहा है, इज यूजफुल टू द स्टूडेंट्स ऑफ, कि ये यूजफुल टू द स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड, तो 10th क्लास और 10th स्टैंडर्ड। नो एरर, एरर है कहीं पे आपको दिख रहा है? हाँ एक जगह है। अब यहाँ पे टू जो है ये एरर है, कैसे? यहाँ बोल रहा है नन, लास्ट टाइम मैंने आपको नन बोला था, हालांकि मैंने बोला था इनडेफिनिट प्रोनाउंस में आता, लेकिन मैंने जब वहाँ पे आपको याद होगा इधर नेदर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने बोला था नन, नन उस जगह लगता है जब दो से ज्यादा हो, जब दो से ज्यादा की बात होती है, जब दो की बात होती है तो नेदर आ जाता है। तो नन दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ तो दो ही है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? नेदर, यानी कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं। नीदर ऑफ दीज टू बुक्स इज यूजफुल टू द स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड और 10th क्लास। सो ये इस तरह से यहाँ पे एरर था। तो हमारा जो कुछ क्वेश्चंस मैंने लाए थे ताकि आपको ये समझ आए कि एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो होप आपको अच्छा लगेगा और आप ऐसे ही बाकी ग्रामर्स को भी देखें ऑनलाइन, बाकी वीडियोस को भी देखें, जहाँ पर भी आपको प्रोनाउंस में एरर है वो आप देखें, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी बेस्ड नहीं आता, एरर बेस्ड ही आता है। तो इसीलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल ग्रामर सीखने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे एक बात बोलना ज़रूरी है कि जो मैंने अभी एक चैलेंज आपको दिया, होप आपने किया होगा और आप कमेंट बॉक्स में भी वो चैलेंज यानी कि उसका कमेंट करके वो दिखाया होगा कि एरर कहाँ पे। इन द फोर्थ कमिंग इलेक्शन एवरी मैन एंड वुमन मस्ट वोट फॉर कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस। अब देखो यहाँ पे एवरी है, एक्चुअली ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। तो प्रोनाउन एडजेक्टिव में भी अभी आपको यही पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये कहाँ एडजेक्टिव बनता है और कहाँ प्रोनाउन बनता है वो आसान है। अगर इनके साथ कोई नाउन जुड़ा है तो ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, अगर इनके साथ कोई नाउन नहीं जुड़ा तो ये प्रोनाउन। तो यहाँ पे एवरी है, एवरी वन जिस तरह हम बोलते हैं, एवरी वन हर एक, सिंगुलरली बात होती है। एवरी मैन एंड वुमेन, हर मर्द और औरत, मस्ट वोट फॉर कैंडिडेट्स ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ पे आपने देखना है, मैंने हिंट दे दिया, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, तो आपको खुद ब खुद समझ आएगा और आप ये सही करके कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नए सेशन में नए पार्ट ऑफ स्पीच के साथ, क्योंकि हमने 2 पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट किए हैं। अगर कोई भी सुझाव हो, कहीं पर भी आपको अच्छा नहीं लगता है, कहीं पर भी कोई चीज़ जो मुझे मॉडिफाई करनी है, अपडेट करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे नंबर पे मैसेज या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ताकि मैं उस चीज़ को अकॉर्डिंगली हाँ देखूं और उसे सॉर्ट आउट करूं, उसे उस पर थोड़ा वर्कआउट करूं और वो चीज़ सही कर लूं। और अगर कोई और सुझाव हो, लेकिन एक रिक्वेस्ट अगेन करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इनके दोस्तों तक पहुँचाएं, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक, खासकर कमेंट करें। जहाँ पर भी मैं बोलता हूँ कमेंट, एटलीस्ट एक कमेंट किया करो। मिलते हैं आपको नए नए सेशन में नए पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। टिल देन गुड बाय।